अगर आप डायनासोर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपने हाइब्रिड डायनासोर का नाम तो जरूर ही सुना होगा, जिसे जुरासिक वर्ल्ड नामक मूवी में पहली बार दिखाया गया। इस मूवी में बताया गया कि क्या होता है जब इंसान अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करके अलग अलग डायनासोर के डीएनए से एक मौत की मशीन बनाता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि इंसान ही पिसता चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में मौजूद एक हाइब्रिड सरपेंट तब अपना खौफ दुनिया को दिखाता है जब इसके बहुमूल्य अंडों की चोरी करने की कोशिश की जाती है। हम बात कर रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड के खूंखार इंडोमिनस रेक्स और पिरानाकोंडा मूवी का हाइब्रिड सांप पिरानाकोंडा की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर किसी तरह इस हाइब्रिड मॉन्स्टर का सामना हो पिराना और एनाकोंडा की शक्तियों वाले खूंखार सांप से। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और 2000 लाइक के टारगेट को जरूर पूरा कर दें। साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड मूवी में हमें एक डायनासोर को दिखाया गया जो बेहद ही चालाक तथा शक्तिशाली था। हम बात कर रहे हैं इंडोमिनस रेक्स की, जिसके नाम का मतलब फियर्स किंग यानी भयंकर राजा छिपकली होता है। और इसके अति शक्तिशाली होने के पीछे कई डायनासोर्स तथा मॉडर्न जीवों के डीएनए शामिल हैं। जुरासिक वर्ल्ड में इस डायनासोर का निर्माण सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को लुभाने के लिए किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क में आए और कंपनी की कमाई होती रहे। और ये ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि सभी लोग नॉर्मल डायनो को देखकर काफी बोर हो चुके थे, इसलिए नए डायनासोर को देखने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में बैठ गई थी। और इस नए डायनो का रचयिता डॉक्टर हेनरी वू को माना जाता है, जिसने वेलोसिरैप्टर, कार्नोटोरस, जिगानोटोसोरस, मजुंगासोरस, डायनोसुकस, थेरिजिनोसोरस, कटलफिश, ट्री फ्रॉग, पिट वाइपर और सबसे खास टीरेक्स के डीएनए को मिलाकर दर्शक को लुभाने वाला तो नहीं, पर दर्शकों पर लूझने वाला एक खूंखार शिकारी बनाता है। इंडोमिनस रेक्स के निर्माण में टीरेक्स के डीएनए का इस्तेमाल से इसे बेहद ही शक्तिशाली बाइट फोर्स मिली, जिसकी सहायता से इसने बुलेट प्रूफ ग्लास को भी काट दिया। वेलोसिरैप्टर के डीएनए के कारण इसमें काफी ज्यादा इंटेलिजेंस आ गई, ताकि ये बैटल में उचित फैसला और एक सही नीति बना सके। जिगानोटोसोरस के डीएनए की वजह से इसके आकार में काफी वृद्धि हुई, जबकि ट्री फ्रॉग के डीएनए के कारण इंडोमिनस रेक्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खुद को कैमोफ्लेज कर सकता है। इसके अलावे इसे थर्मल स्कैनर से भी नहीं देखा जा सकता। और पिट वाइपर के डीएनए की वजह से इसे इंफ्रारेड रे विजन तथा जहरीले दांत मिले, और इन्हीं खूबियों के कारण इसे जुरासिक वर्ल्ड का अब तक का दिखाया गया सबसे खूंखार डायनासोर माना जाता है। कृत्रिम तरीकों से बना यह डायनासोर 15.5 मीटर लंबा, 6 से 7 मीटर ऊंचा और 7 से 8 टन भारी है, जो इसे सबसे विशाल मांसाहारी डायनासोर तो नहीं, पर टीरेक्स से विशाल डायनो जरूर बनाती है, क्योंकि एक जुवेनाइल इंडोमिनस रेक्स की लंबाई ही टीरेक्स की लंबाई से अधिक थी। और इसके इस आकार के पीछे का कारण है जिगानोटोसोरस का डीएनए। वेलोसिरैप्टर के डीएनए की वजह से यह हाइब्रिड शिकारी शिकार के पीछे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। साथ ही भागते वक्त यह दिशा बदलने में काफी एक्सपर्ट है। जुरासिक वर्ल्ड का इंडोमिनस रेक्स अपने से छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के जीवों को आसानी से मारकर खा सकता है, और टीरेक्स के जीन शामिल होने की वजह से यह शिकार पर 9000 पाउंड की बाइट फोर्स से उसके चीथड़े उड़ा सकता है। लेकिन इंडोमिनस रेक्स की चमड़ी इतनी सख्त होती है जिसे दूसरे जीव तो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस पर हुए बुलेट फायर, शॉटगन फायर और मिसाइल फायर का भी कुछ असर नहीं होता। ये शिकारी मॉन्स्टर खुद को जंगलों में पूरी तरह से कैमोफ्लेज कर सकता है, अपने अच्छे सूंघने की ताकत तथा इंफ्रारेड विजन से किसी को छिपने नहीं देता, और इसके नाखून भी किसी को लग जाए तो उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिरानाकोंडा की, तो इस दानव को पहली बार साल 2012 में आई मूवी पिरानाकोंडा में दिखाया गया। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ वैज्ञानिक के दल को जंगल में पिरानाकोंडा के अंडे दिखते हैं, जिसे वो चुराकर वहां से भागना चाहते थे। लेकिन ये बात उन अंडों के पेरेंट्स यानी पिरानाकोंडा के जोड़ियों को पसंद नहीं आती, और दोनों ही सांप निकल जाते हैं मौत के एक ऐसे सफर में जिसमें लोगों के दर्दनाक मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अगर बात करें पिरानाकोंडा की बनावट की, तो इसका सिर किसी पिराना मछली की तरह दिखता है। साथ ही इसके दांत बड़े विशाल होते हैं। पिरानाकोंडा की आंखें
वैसे तो काफी छोटी होती है, लेकिन जंगल में इसके आंखों से कोई नहीं छिप सकता। ऊपर से इसके चेहरे में काली लकीरें इसे सबसे यूनिक लुक प्रदान करती है। इसका बाकी शरीर ठीक एनाकोंडा की तरह होता है, जिसके पीले शरीर के ऊपर थोड़ी बहुत काले धब्बे पाए जाते हैं। चूंकि पिरानाकोंडा पिराना मछली और एनाकोंडा सांप के डीएनए से बना है, इसलिए इसमें दोनों की शक्तियां समाहित है। पर इसकी 60 से 70 फीट विशाल आकार इसे अपने पेरेंट्स एनिमल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाती है। वैसे तो पिरानाकोंडा के वजन को कहीं भी नहीं बताया गया है, पर इसके शारीरिक रूप को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये करीब 6 से 7 टन भारी होगा। और पिरानाकोंडा की रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार कमाल की होती है। अपने कई टन वजन वाले शरीर होने के बावजूद भी ये काफी तेज भाग सकता है, पानी में किसी बोट का पीछा कर सकता है, और तो और ये हवा में उछलकर हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर सकता है। पिरानाकोंडा की अनुमानित रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की मानी जाती है। पर इसकी सबसे खास बात तो यह है कि यह इसी रफ्तार को मेंटेन करते हुए दुश्मनों को अपना निशाना बना सकता है। अगर बात करें इसके काटने की क्षमता की, तो कुछ बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी बाइट फोर्स 9000 पाउंड से भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जब भी ये किसी इंसान पर हमला करता है तब वो इंसान एक या दो टुकड़ों में नहीं, बल्कि वो किसी बम की भांति एक्सप्लोड हो जाता है। और ऐसी मौत ये सिर्फ एक ही इंसान को नहीं, बल्कि चंद सेकंड में कई लोगों को दे सकता है। वहीं इसकी त्वचा भी इतनी सख्त होती है जिस पर बुलेट फायर का कोई असर नहीं होता। ये बाहर से किसी लोहे की भांति मजबूत प्रतीत होता है, पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होने पर इसे काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे यह पता चलता है कि इसे मारा जा सकता है। और इसके मुंह के अंदर बम फटने पर इसका मुंह इसके शरीर से अलग हो जाता है और ये वहीं मारा जाता है। पर फिर भी इसकी ड्यूरेबिलिटी का मुकाबला आज के राइनो भी नहीं कर सकते। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इंडोमिनस रेक्स का सामना कर पाएगा पिरानाकोंडा, या इसकी बम फोड़ू बाइट फोर्स से आयरेक्स के चीथड़े उड़ जाएंगे। बात करें दोनों के आकार की, तो दोनों में पिरानाकोंडा ही इंडोमिनस रेक्स से ज्यादा विशाल है, क्योंकि एक और जहां पिरानाकोंडा 60 से 70 फीट विशाल है, वहीं इंडोमिनस रेक्स 50 फीट विशाल है। रफ्तार के मामले में भी पिरानाकोंडा इंडोमिनस रेक्स से काफी आगे है, क्योंकि पिरानाकोंडा से फुर्ती होना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाती है। लेकिन जब बात हो रही हो ड्यूरेबिलिटी की, तो इंडोमिनस रेक्स का मुकाबला पिरानाकोंडा तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक और जहां पिरानाकोंडा रॉकेट लॉन्चर और एक्सप्लोजन के हमलों से मारा जाता है, वहीं इंडोमिनस रेक्स को इन हथियारों का कोई प्रभाव नहीं होता। दोनों की बाइट फोर्स लगभग समान मानी जाती है, पर जितना विशाल जबड़ा इंडोमिनस रेक्स का है, वैसे जबड़े पिरानाकोंडा के नहीं है। इंडोमिनस रेक्स की विजन, छिपने की क्षमता, जहरीले दांत तथा फोरलिम्स इसे युद्ध में काफी एडवांटेज देगी। यहाँ तक कि दोनों के बीच की लड़ाई किसी समतल भूमि में हो तो इंडोमिनस रेक्स से जीत पाना पिरानाकोंडा के लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इंडोमिनस रेक्स जितनी इंटेलिजेंस पिरानाकोंडा के पास नहीं है, इसलिए इस बैटल में भले ही आयरेक्स को थोड़ी बहुत चोटें आए, पर लास्ट में इंडोमिनस रेक्स की ही जीत होगी। फिर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।